3 मई 2020 संडे को जब हम लोग या आप लोग ज़्यादातर लोग अपने घरों में न्यूज़पेपर या टेलीविज़न पढ़ रहे थे, उस टाइम एक बड़ी ही दुखद न्यूज़ आई और हमें ये पता चला, नेशन केम टू नो दैट वी हैव लॉस्ट आवर 5 ब्रेव हार्ट्स। हमारे आर्म फोर्सेस के 4 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 जवान शहीद हो गए टेररिस्ट इनकाउंटर में इन हंदवारा, जो कि नॉर्थ कश्मीर में है। उसमें एक गांव है छज्जू मुल्ला, वहां पे एक घर में जो मिलिटेंट्स छुपे थे, जिनका पीछा हमारे वीर जवान 3 किलोमीटर पीछे से ही कर रहे थे, और वो सारे मिलिटेंट्स एक घर में छुपे हुए थे। और इस प्रोसेस में हमने अपने 5 जवानों को खो दिया। काफी दुखद बात थी। इसी अप्रैल में, ये 3 मई की बात है, बट सीधे 1 महीने पहले अप्रैल में ही आप लोगों ने या नेशन ने एक और बहुत बुरी खबर सुनी, जहां हमने 5 स्पेशल कमांडोज को खो दिया था। तो काफी दुखद रहा पिछला 1 महीना आर्म फोर्सेस के नजरिए से, कि अपनी ड्यूटी करते हुए हमारे जवान जो सीमा पे तैनात हैं, वो अपनी शहादत को चले गए एक्चुअली। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे मेजर अनुज सूद की, जो उन्हीं में से एक थे। उनकी एज काफी कम थी, 30-31 साल। आई थिंक ही इज अबाउट टू कंप्लीट 31, जिनका जन्म दिसंबर 1989 में हुआ था। और हमारे जहाँ पे मैं लोकेशन है हमारी इंस्टीट्यूट की, उनके पिताजी यहीं से 10 किलोमीटर दूर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पिंजौर ब्लॉक में अमरावती अपार्टमेंट के पास में रहते हैं। अभी उनका घर अभी निर्माणाधीन ही है, राइट। अभी हाल में ही मेजर सूद की शादी हुई थी 2017 में, राइट। उनके पिताजी, ही एक्चुअली बिलोंग्स टू 3rd जनरेशन आर्म्ड ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, राइट। उनके पिताजी खुद एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर रह चुके हैं, ब्रिगेडियर सूद जी, राइट। और एक लेगेसी थी उनकी फैमिली में। और थोड़ी सी बातें उनसे जो सीखने के लिए, जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, जो यंग डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, उनसे सीखने के लिए मैं आपको उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो फैक्ट्स हैं which will motivate you, which will make you have a huge respect for him actually, which we all have, right? That he studied from PPS नाभा, पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा। ये काफी पॉपुलर स्कूल है पंजाब में, जहां उन्होंने 10th के बाद अपनी एजुकेशन ली। He was born in Bangalore while his father was posted there, but in 2005 after passing 10th he joined PPS नाभा। उनके पिताजी खुद पीपीएस नाभा से पढ़ चुके थे। पीपीएस नाभा की लेगेसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दे हैव अ वेरी ह्यूज एलुमनाई नेटवर्क। उस जमाने में, आज से पिछले 30-40 साल तक, इनफैक्ट जहां तक मुझे लगता है, नॉट टू बी एग्जैक्ट, लगभग 65 to 67 ईयर्स उस स्कूल के पूरे हो चुके हैं, राइट। अगर आप देखोगे तो 1960 से लेकर के 1961 से लेकर के उस स्कूल की स्थापना, एक्चुअली द स्कूल वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्रताप सिंह गहलोत, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। उस स्कूल की जो एक फाउंडेशन वॉल है, उसका उद्घाटन करने के लिए इनफैक्ट 1960 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी 11 अप्रैल को आए थे। और तब से लेकर लगातार 50-55 साल तक, 60 साल इनफैक्ट आप मान लें, उस स्कूल ने देश को काफी सारे ऑफिसर्स दिए, लेगेसी जिसको कहते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल्स, एडमिरल, वाइस एडमिरल सोनी जी, सतीश सोनी जी, लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह। काफी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है, एंड दैट हैज ऑलवेज अ लेगेसी ऑफ प्रोड्यूसिंग आर्म फोर्सेस कोवेटेड ऑफिसर्स, राइट। स्कूल में सारा कुछ है एक्चुअली, हॉर्स राइडिंग से लेके सब कुछ, जो कि एक आर्म फोर्सेस के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, द डिबेट क्लब, द होल, यू कैन सी दैट द लेक्चरेट, एवरीथिंग व्हाट यू नीड टू हैव अ गुड ऑफिसर, राइट। बट इन चीजों की, आफ्टर पासिंग दैट स्कूल इन 2007, he appeared for NDA 2 2007, right? NDA 2 2007 का जब उन्होंने एग्जाम दिया, राइट, तो उस टाइम, आज से करीब 13 साल पहले की बात होगी, अगर आप यूं ले ले कि अगर उस टाइम एग्जाम अगर सितंबर में हुआ हो या जुलाई में हुआ हो, सो अप्रैल आज जब हम बात कर रहे हैं, तो 13 साल पहले उन्होंने एग्जाम दिया होगा। मैं NDA 2 2007 की बात कर रहा हूं, जिसमें अरुण सूद जी की रैंक 57th आई थी। The All India rank for the Army was 57th, and the topper of that exam was his colleague P. Suri. The second ranker was Saurabh Dabe, right? तो anyways, और उस टाइम कितने लोगों ने एग्जाम दिया था? I have the stats actually. In NDA 2 2007,
1,05,291 1,05,291 लोगों ने वो एग्जाम दिया, एप्लीकेशन अप्लाई किया। एक्चुअली 1,05,291 लोगों ने अप्लाई किया था। जो एग्जाम देने गए थे, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इज 48,810। तो 48,810 लोग एक्चुअली एग्जाम में अपीयर हुए थे, एंड out of 48,000 approximately 6,261 लोगों को रिटन क्वालिफाइड डिक्लेयर किया गया था बाय यूपीएससी। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में उस टाइम रोल नंबर छपता था, राइट। एंड द फाइनल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन दैट एग्जाम दैट वाज 335। 335 वैकेंसी थी एनडीए 2007 में, दैट वाज 120th कोर्स ऑफ एनडीए एंड नेवल एकेडमी, राइट। तो आर्मी में 195 वैकेंसी थी, 195, नेवी में उस टाइम 39 थी, एयरफोर्स में 66 थी, राइट। उनका रोल नंबर 002914 था। यू कैन चेक इट आउट, राइट। ये जानकारी हमें ऑथेंटिक, यू कैन से दैट, यू नो, जो उनके नोन वंस जो मीडिया में उनसे पूछा जाता है, या उनके स्कूल मेट्स जैसे एमएस चड्डा साहब, राइट, ही इज नाउ द हेडमास्टर ऑफ स्कूल इन दैट, हेडमास्टर ऑफ इंग्लिश इन दैट स्कूल, PPS Naba. He shared a lot of information. He shared his slam book actually, in which Arun Sood Saab has mentioned about his love, passion, sports, right. He also mentioned that he was one of an avid horse riding favorites. National level पे उन्होंने horse riding championship जीती भी थी, and squash was his another sports favorite, which he mentioned his armed directories, armed forces directory as well. He would like to choose squash as a sport as well, right. Anyways, so we have lost him because उन्होंने he fight bravely with those militants, and the complete nation mourned his शहादत। आज उनकी शहादत पे सारा देश रो रहा है। उनके साथ कर्नल आशुतोष शर्मा जी की शहादत, उनके साथ उन जवानों को भी शहादत, राइट, जो उस मिलिटेंट से लड़ते हुए शहीद हुए। उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जो उनके पिताजी ने आज जो मीडिया में इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में, या एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में बताया, उनकी एक बहन भी आर्मी में पोस्टेड है एज ए कैप्टन रैंक। सो यू कैन सी द कंप्लीट फैमिली हैज सर्व्ड फॉर द इंडियन आर्मी, आर्म फोर्सेस एक्चुअली। ऑल्दो उनके पिताजी ने ये भी कहा कि ही वाज नॉट ए ब्रिगेडियर साहब नहीं चाहते थे, मतलब he suggested him to go for some corporates because he was very brilliant in studies, but it was his dedication that he has mentioned in the school slam book also, that the dream job is armed forces and the dream letter will be the appointment letter from NDA, which we did. तो उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो सबसे बड़ी चाहत थी, he has achieved that. Our team condolences with him. हमारे टीम डीसीए की तरफ से उनको पूरी कॉन्डोलेंसेस है, और ऐसे जवानों का हम नमन करते हैं जो अपनी ड्यूटी इस संकट की घड़ी में भी, और जहां देखिए टू बी ऑनेस्ट, जहां पे हम अपने घरों में बैठे हैं और सब कुछ घर में उपलब्ध है, सब कुछ ऑनलाइन डिलीवरी होती है, वो वहाँ इतनी मेहनत से ड्यूटी करते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं। ऐसे वीर सपूतों को टीम डीसीए का सत सत नमन।